दोस्तों कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ भाई आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। दोस्तों जंगल में एक से बढ़कर एक खूंखार शिकारी हैं जो कि एक ही पल में अपने शिकार को फाड़ डालने की ताकत रखते हैं। मगर दोस्तों जब नाम हाइना का आता है तो बाकी शिकारी हल्के लगने लगते हैं, क्योंकि ये वो खूंखार दरिंदा है जिसके मजबूत पंजे, नुकीले दांत और खूंखार इरादे किसी भी जानवर को मौत की नींद सुलाने के लिए काफी है। अगर दोस्तों हाइना झुंड में हो तो ये किसी भी जानवर से भिड़ सकता है, फिर जानवर इससे बड़ा और खतरनाक ही क्यों ना हो। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम इसी शिकारी के यानी कि हाइना के कुछ ऐसे जानलेवा हमले दिखाने वाले हैं जिन्हें देखकर आपका मुंह खुला का खुला रह जाएगा। आप इस वीडियो को दोस्तों अंत तक जरूर देखिएगा। आइए शुरू करते हैं ये वीडियो। दोस्तों इस वीडियो की सबसे पहले क्लिप को आप देखिए जो कि जिम्बाब्वे के सफारी पार्क की है। आप देख सकते हैं कि इस पार्क में बहुत संख्या में इम्पाला और ज़ेब्रा मौजूद थे, तो इन्हीं का शिकार करने के लिए हाइना और पेड़ पर चढ़े इस लेपर्ड के साथ साथ जंगली कुत्ते भी मौजूद थे। लेकिन दोस्तों यहाँ फिलहाल के लिए तो शेर ही हाइना को खदेड़कर भगा रहे थे, क्योंकि दोस्तों ये अपने शिकार को हाइना के हाथों नहीं लगने देना चाहते थे। वहीं इधर के इलाके में शिकार के लिए हाइना की तलाश अभी जारी थी, लेकिन तभी इन हाइनास की नजर एक बबून पर पड़ी। लेकिन जब तक ये बबून पर हमला कर पाते उससे पहले ही बबून इन पर घुर्रा के इनको भगा देता है। हालांकि दोस्तों ये भी सच है कि भागने वाले बेबी हाइनास थे, वरना अगर ये अडल्ट होते तो ये पेड़ से नीचे नहीं आता। यहाँ पर कुछ हाइनास मिलकर दोस्तों एक बबून को मार चुके हैं और कुछ ने इम्पाला का शिकार किया है, जिसे खाने के लिए यहाँ एक एक करके कई हाइनास इकट्ठा होने लगते हैं। और इसी बात को लेकर यहाँ पे शुरू होती है लड़ाई, जिसमें दोस्तों उस मरे हुए इम्पाला को खाने के लिए आपस में ही लड़ने लगते हैं। दोस्तों पहली क्लिप में तो सिर्फ लड़ाई हुई थी, लेकिन अगली क्लिप में जो कहानी है वो और भी खतरनाक है, क्योंकि दोस्तों ये टूरिस्ट ड्राइविंग करते हुए जब यहाँ पहुँचता है तो यहीं से कुछ हाइनास को देखता है जो कि अपने ही किसी सदस्य पर हमला किए पड़े थे। और हमला कितना खतरनाक है वो तो आप यहाँ पर देख ही रहे होंगे। यहाँ सभी हाइना मिलकर दोस्तों इसके कान को नोच डालते हैं। ये भी एक तरह की लड़ाई है जिसमें दो हाइना जंगल को छोड़कर यहाँ कीचड़ में लड़ना पसंद करते हैं, और ये हाइना इस लड़ाई को अपने पक्ष में करता हुआ नजर आता है, क्योंकि दोस्तों आखिर में ये दूसरे हाइना पर ऐसी पकड़ बनाता है कि वो हाइना जितना हिलेगा उसे उतना ही दर्द होगा। दोस्तों अब हम आपको हाइना के दूसरे जानवरों पर किए गए हमलों को दिखाते हैं। वीडियो में दोस्तों आप यहाँ पर एक लेपर्ड को अपने बच्चे के साथ मस्ती करता हुआ देख रहे होंगे। वहीं दूर खड़ा यह हाइना जब इसके बच्चे पर अटैक करने के लिए आगे आता है तो ये लेपर्ड इस पर हमला कर इसे पानी में आगे जाने पर मजबूर कर देता है, जिसमें कि जब ये दूसरी ओर से बाहर निकलना चाहता है तो वहाँ इसे जगुआर मिल जाता है। अब हाइना दोनों तरफ से घिर जाता है, लेकिन दोस्तों आखिर में यह हाइना एक लेपर्ड के हाथों मारा जाता है और ये लेपर्ड पर भी भारी पड़ते हैं, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। जब हाइना अपने शिकार पर खतरा समझकर इस लेपर्ड पर अटैक करके उसे भगाता है, और इस क्लिप में दोस्तों लेपर्ड पर अटैक भी हो जाता है। पहले ये हाइना इस लेपर्ड को घसीटकर जंगल में लेकर जाते हैं और वहां इस पर झपटने की कोशिश करते हैं। दोस्तों हाइना सिर्फ लेपर्ड नहीं, चीते जैसे जानवर से भी खौफ नहीं खाते। इसका सबूत आप इस क्लिप में देख सकते हैं। यहाँ पर दो चीते हैं और ये इम्पाला को लगभग मार ही चुके थे, तभी इम्पाला झपटने लगा, जिसकी सांसें रोकने के लिए दोनों दोबारा कोशिश करते हैं और अधमरा सा कर देते हैं। पर इसी बीच दोस्तों यहाँ पर दो हाइना चले आते हैं, जिनके आते ही चीता सरपट भागता है। यहाँ इम्पाला अब भी जिंदा था, पर अब वो भागने में असमर्थ था, जिसका फायदा उठाकर ये उसे नोचते हैं। इस दावत में दोस्तों कुछ हाइना भी शामिल हो जाते हैं। दोस्तों अब जो हम आपको दिखाने वाले हैं वो क्लिप शायद आपने पहले कभी देखी नहीं होगी। जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं, कुछ हाइना एक शेर को घेर कर उस पर हमला करने जा रहे थे। लेकिन जब हाइना अकेले होते हैं दोस्तों तब क्या होता है ये सुनने में थोड़ा अजीब सा लग सकता है, पर कभी कभी छुपने का काम इनके लिए उतना भी मुश्किल नहीं होता। लेकिन दोस्तों जब एक अकेले हाइना का सामना 7 शेरों से होगा तो नजारा क्या होगा, इसके बारे में हम जरूर बात करेंगे। पर उससे पहले आप जरा इस क्लिप पर नजर डालिए। यहाँ पर दोस्तों कई हाइना वाइल्ड डॉग से उनके शिकार को छीनते हुए नजर आते हैं, और अक्सर ये अपने शिकार को मारकर उसे पानी में लेकर चले जाते हैं ताकि बाकी जानवरों से ये अपने शिकार को बचा सकें। ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि दोस्तों ये अधिक खाने से बचना चाहते हैं। इस वजह से ये अपने शिकार को बाद में खाने के लिए पानी में रखते हैं, क्योंकि अगर ये ज्यादा खाएंगे तो ये मोटे हो जाएंगे और फिर ये दूसरे का शिकार तो कर ही नहीं पाएंगे, बल्कि खुद किसी का शिकार बन जाएंगे। दोस्तों इन हाइनास की एक खासियत हमेशा देखने को मिलती है। ये भी अक्सर अधिक तादाद में वहीं होते हैं जहां गिद्ध और चील मौजूद होते हैं। हालांकि दोस्तों इनके सूंघने की क्षमता भी बहुत ही स्ट्रांग होती है, लेकिन इन्हें पता रहता है कि जहां कहीं भी गिद्ध दिखाई देती है वहां कोई ना कोई मरा हुआ जानवर जरूर रहता है, और ये पहुंच जाते हैं दोस्तों उनके निवाले को अपना बनाने। जैसा कि आप इस क्लिप में देख सकते हैं, ऐसे में दोस्तों एक जानवर कुडू भी इनका शिकार बहुत ज्यादा बनता है, जबकि कुडू दोस्तों दौड़ने में फुर्तीले होते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ तो आप देख ही रहे हैं ना किस तरह से एक अकेला हाइना इस कुडू को घायल कर देता है, जिसके बाद इस दावत में अभी एक और हाइना का शामिल होना बाकी था। और ये दोनों मिलकर दोस्तों जिस तरह से इसे मारते हैं उसी तरह से इस कुडू का हाल भी यहाँ वही होता है। जब एक अकेले हाइना को अटैक करने के बाद एक और हाइना यहाँ पहुंच जाता है
और कुछ ही देर में इस कुडू को मारने के बाद यहाँ और भी कई हाइना इसे खाने के लिए चले आते हैं। वेल दोस्तों, अगर हम 7 शेरों और अकेले हाइना की बात करें तो यह हाइना के लिए नाइंसाफी होगी, क्योंकि यहाँ तो आप हाइना को एक अकेले शेर से डरते हुए भी देख रहे होंगे। इसे अपने निवाले को छोड़कर दुम दबाकर भागना पड़ता है। दोस्तों, अब एक नजर इस क्लिप पर भी आप डाल लीजिए, जहाँ पे आप एक भैंस के बच्चे का लाइव पोस्टमार्टम देखने जा रहे हैं। इस बच्चे को दोस्तों अकेला पाकर हाइना इस पर अटैक कर देते हैं। हालांकि दोस्तों, भैंस का बच्चा भी इनसे छूटने की काफी कोशिश करता है और इधर उधर भागता है, पर ये चारों उसे चारों तरफ से इस कदर दबोच लेते हैं कि आखिर में ये उसकी दावत करके ही सांस लेते हैं। दोस्तों, अगली क्लिप फिर से यहाँ पर हाइना और चीता की है। इस क्लिप से पहले दोस्तों, आप चीते का ही दाव भारी पड़ता हुआ देखेंगे, जिसमें चीता अपने बच्चे का पेट भरने के लिए शिकार पर निकलता है और आगे जाने पर इसे इम्पाला का ये झुंड भी मिल जाता है। धीरे धीरे बढ़ते हुए अचानक से ये स्पीड में आ जाता है और यहाँ एक इम्पाला चीते के हाथों मारा जाता है, जिसे मारने में चीता को बहुत मशक्कत करनी पड़ी। लेकिन इस इम्पाला पर शायद किसी और का नाम लिखा हुआ था और वो यहाँ पे पहुंच भी जाते हैं और उनके आते ही चीता यहाँ से चला जाता है। चीता भी दोस्तों दो हाथ करना तो चाहता है, पर यहाँ पर चीता भाग जाता है और ये हाइना इस इम्पाला को दबोचकर उसके चिथड़े उड़ा देते हैं। अब जो अगली क्लिप दोस्तों हम आपको दिखाने जा रहे हैं, उसको देखकर आप बिल्कुल चौंक जाएंगे। आप देख सकते हैं कि इस क्लिप में तेंदुआ इस वैली से होकर सिर्फ इसलिए गुजर रहा था ताकि यहाँ मौजूद इम्पाला को इस पर नजर न जाए। इम्पाला भी दोस्तों घास खाने में लगे रहते हैं और इधर ये वैली से ऊपर आ चुका होता है, जिसके बाद दोस्तों इम्पाला पास आते ही इस पर टूट पड़ता है और एक इम्पाला मारा जाता है। लेकिन जैसा कि आपको भी पता है कि हाइना अब सही समय के बारे में जान चुका है और हाइना करता भी यही है। जहां पहले दोस्तों एक लेपर्ड एक इम्पाला को मारकर उसे पेड़ पर ले जाने के लिए मेहनत करता रहता है और एक वाइल्ड डॉग इम्पाला को इससे दूर करता है, अब यहाँ इस जंगली कुत्ते को दोस्तों अकेला पाकर इसे लेपर्ड यहाँ से भगा देता है। लेकिन जब यहाँ पे कई जंगली कुत्ते आ जाते हैं, तब लेपर्ड इम्पाला को छोड़कर पेड़ पर चढ़ने पर मजबूर हो जाता है। अब यहाँ जंगली कुत्ते जीतते हुए नजर आने लगते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा ये वाले डॉग्स जीत नहीं पाते, क्योंकि यहाँ हाइनास चले आते हैं, जो कि कहने को तो सिर्फ 2 थे, पर हाइना इम्पाला को खा जाते हैं और दूसरा अकेले ही इन सभी कुत्तों से लड़ता है। हालांकि जंगली कुत्ते दोबारा आते हैं और आखिर में इन सभी को इम्पाला का लालच छोड़कर यहाँ से जाना पड़ता है। दोस्तों, अब अगर बात करें इस तस्वीर की तो ये गलत नहीं है, क्योंकि यह हाथी के साथ क्या कर सकते हैं, ये तो इस वीडियो के आगे कुछ भी नहीं है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पर एक हाथी मरा हुआ है। इसे खाने के लिए बड़ी संख्या में गिद्ध भी इकट्ठा हुए हैं, लेकिन इनके बीच दोस्तों हाइना आने से घबराते नहीं और हाथी को खाते खाते उसके पेट के अंदर भी घुस जाता है। यह हाथी को खाते खाते उसके पैरों को उसके शरीर से अलग कर देता है और महज 4 दिनों में हाथी की दशा ऐसी हो जाती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। कैसी लगी हमारी वीडियो हमें कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक करके शेयर करना। आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपसे कभी भी कोई भी वीडियो हमारी मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखें। बाय बाय।